हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फिर से प्रैक्टिस से 2 की ओर हम लोग मूव करते हैं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस से 2 है, जिसमें से जो फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट, चाहे वो 1 साल के कोर्स में एडमिशन लिए हैं, चाहे 2 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, वे सभी के लिए फर्स्ट ईयर का जो है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका सोर्स जो है कि आपको निम्मी क्वेश्चन बैंक से सारा का सारा क्वेश्चन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके रिजल्ट में एक अच्छा सा परसेंटेज ला सकता है। अगर आप इसको, मेरे सभी क्लास को अगर आप केवल देखेंगे भी तो आप अच्छा से नंबर ला सकते हैं, पास ज़रूर कर जाइएगा। वैसे हम पीडीएफ जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे, आप पीडीएफ भी प्रिंट आउट करके याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि वीडियो में ही जो है कि आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो ऐसे ही जो है कि आपको हो जाएगा। ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आए तो आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ, हम कितना सही कर लेते हैं, मेरा एक्यूरेसी क्या है। क्वेश्चन हम जान रहे हैं, उसके बाद हम कितना को हम सही लगा पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर लिखें ABCD करके, और इससे पता चलेगा कि आपका सही कितना हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। या तो आप पेन पेपर निकाल लीजिए और उसको आप लगाइए, मतलब एक तरह का मॉक टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। चलिए तो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब भारत के संविधान को क्या कहा जाता है ना। भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है कि भारतीय अकादमी, ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान, और तीसरा है नोवेल, और चौथा दिया है ऑप्शन न्यूज़पेपर। तो बाकी का 3 ऑप्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं, ठीक है। ये इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन, मतलब भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि वह अपना खुद का डैश निर्माण कर सकता है। तो बताइए कि भारत एक क्या है, संप्रभु देश है, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपना खुद का क्या मतलब निर्माण कर सकता है, खुद का क्या बना सकती है। तो ऑप्शन दिया गया है ए मनी, दूसरा स्टेट, तीसरा इलेक्शन, और डी है रूल एंड डिसीजन, ठीक है। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिए कि क्या होगा आंसर। ABCD में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। चलिए इसका हम जवाब देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूल एंड डिसीजन। भारत क्या है, एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि वो खुद का जो है कि अपना रूल और रेगुलेशन को तय कर सकता है, रूल नियम कानून बना सकता है ना। बाकी जो ऑप्शन है वो बेकार की ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन नहीं है सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री, मतलब भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह है ना। भारतीय संविधान क्या है, हमारे देश का क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है लॉज एंड रूल्स, बी है कीज, टूल्स एंड वॉच, हिंदी में है नियम, कानून और नियम, कुंजिया, उपकरण और घड़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता दें। इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉ एंड रूल्स, कानून और नियम जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि किसका सेट है, तो लॉ और कानून का एक बड़ा ग्रुप्स है ना। कह सकते हैं कि नियम और कानून का एक बहुत बड़ा समूह है हमारा देश। उसके बाद आते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है
कि मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 years old गर्ल्स फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज़ डैश। मतलब मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की बच्ची को घर के काम के लिए काम पर रखना चाहते हैं, तो भारत में इस पर रोक लगाते हैं। क्योंकि भारत में क्यों रोक लगाया जाएगा? क्योंकि वो 8 साल का बच्ची है, उसको वो काम पर रखना चाहता है, लेकिन भारत में क्या किया जा रहा है? उसको रोका जा रहा है कि आप इसको काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऑप्शन दिया गया है कि न्यूट्रल दिया गया है, और बी है जनरल, और सी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड डी है पुलिस। मतलब तटस्थ, सामान्य, शोषण के विरुद्ध अधिकार और पुलिस। मतलब किसके कारण जो है कि यहाँ पे 8 साल के बच्चों को काम पे लगाने से रोका जा रहा है भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के कारण जो है कि क्या किया जा रहा है? इसको रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मॉस्क फॉर प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड डैश। मतलब हमें प्रार्थना करने के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है, तो चरित्र के स्तंभ को डैश कहा जाता है ना। मतलब इसके कैरेक्टर का पिलर को जो है कि क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है चीटिंग, और सी है ऑनेस्टी, और डी है रेस्पेक्ट। तो इसको क्या कहा गया है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर हमको कोई प्रार्थना करना हो तो हम या तो मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। तो इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, धोखा, ईमानदारी और सम्मान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम्मान, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ही कहा जाता है, आदर सम्मान के कारण ही जो है कि हम किसी भी मंदिर में, किसी मस्जिद में, चर्च में हम आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों को भारत में क्या है? सम्मान दिया जाता है, और वहाँ जाने से किसी को रोका नहीं जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। मतलब पर्यावरण में भारी मात्रा में हानिकारक धुआं, गैस और रसायन को शामिल करना डैश कहलाता है। अब याद रखिएगा, अगर आप पहले से जानते हैं इसका आंसर तो हमको पता है कि आपको मालूम होगा, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हर क्लास में आप लगभग पढ़ते आए हैं, है ना। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए कि पर्यावरण में अगर भारी मात्रा में हानिकारक धुआं, गैस और रसायन को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एयर कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे, विंड कहेंगे और स्टॉर्म कहेंगे। मतलब तूफान आ गया, हवा आ गया, प्रदूषण हो गया या वायु हो गया। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि इसका क्या हो जाएगा? हमारा एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, होगा ना। तो केवल पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम वातावरण में कोई भी हानिकारक धुआं, गैस और रसायन अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा हवा जो है कि दूषित हो जाता है। अगर हमारा एयर दूषित हो गया मतलब क्या हो गया? एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन होगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में केवल एयर दिया गया है, पॉल्यूशन अलग दिया गया है ना। तो ये दोनों का मिला करके ही आंसर होना चाहिए एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन लगाइएगा वहाँ पे एयर पॉल्यूशन लगाइएगा। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड। मतलब खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ को काटना डैश कहलाता है ना। अगर हमको खेती करना है या घर बनाना है, उसके कारण अगर हम पेड़ को काटेंगे तो वो उसको हम क्या कहेंगे?
तो डिफॉरेस्टेशन, लैंड, फॉरेस्ट और डेस्टिनी, मतलब ऑप्शन दिया है कि वनों की कटाई, भूमि, जंगल और नियति। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जंगलों की कटाई होता है उसको कहा जाता है आपको वनों की कटाई, हिंदी में इसका वनों की कटाई, और डिफॉरेस्टेशन जो हो जाएगा इंग्लिश में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड, मतलब रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जल में छोड़ना डैश कहलाता है। अगर हम पानी में, अगर हम, आप आंसर लगा सकते हैं, पानी में यदि हम कोई केमिकल छोड़ दे, कोई भी वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ दे या प्लास्टिक को फेंकते रहे, तो बताइए कि जल में अगर हम छोड़ेंगे तो क्या उसको कहेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है साउंड पॉल्यूशन, बी है लैंड पॉल्यूशन, और सी है वाटर पॉल्यूशन, और डी है एयर पॉल्यूशन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वाटर पॉल्यूशन। क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि जल में हम अगर गंदगी करेंगे तो प्रदूषण कौन सा होगा, जल प्रदूषण ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेज, मतलब वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण डैश हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका कारण क्या है, ये वैज्ञानिक हमको चेतावनी दे रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, तो ऑप्शन दिया है डिस्ट्रॉय, लैंडस्लाइडिंग, वार्म और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब नष्ट कर देना, भूस्खलन, गर्म करना और ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है क्या हो रहा है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ पौधे यदि हम काट देंगे, सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे, पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक है कि हाई होना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। श्याम अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ही इज फॉलोइंग, मतलब श्याम प्लास्टिक और रसायन खादों के उपयोग से बचता है, वह निम्नलिखित का पालन कर रहा है। मतलब श्याम क्या कर रहा है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं करता है ना, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ का यूज नहीं करता है। तो बताइए कि वो कौन सा पालन कर रहा है। ऑप्शन है ग्रीन लाइफ स्टाइल, बी है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, बीजी लाइफ स्टाइल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा है वो, अब इसका आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन लाइफ स्टाइल को वो फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से ना ही वो प्लास्टिक यूज करता है, ना ही कोई केमिकल वाला खाद यूज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर चेंजेस टूक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ डैश, मतलब विनिर्माण जगत में बड़े परिवर्तन हुए हैं। कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है, किस चीज़ में परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन दिया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में, मिल्क रिवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन। तो कौन सा रिवोल्यूशन में जो है कि चेंजेस हुए हैं, अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है उसमें। तो औद्योगिक क्रांति में जो है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना, औद्योगिक क्रांति में बहुत सारा बदलाव हुआ है। कैसे बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले क्या था, मशीन तो था ही, औद्योगिक उद्योग धंधा में मशीन तो लगता था लेकिन मजदूर बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के ज़माना क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है, और हर मशीन जो है कि कंप्यूटराइज हो गया है, प्रोग्रामेबल हो गया है, तो काम जो है कि बहुत ईजी हो गया हुआ है ना। मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो कह सकते हैं यहाँ हरित क्रांति ख़त्म है,
दूध दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति ये सब जो है कि नहीं होगा, ये सब ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट, मतलब प्रौद्योगिकी और विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। कैसे बदल गई है, कैसे डेवलप किया है? तो यहाँ ऑप्शन होगा ट्रेनिंग, साइंटिफिक, टीचिंग और फैसिलिटेशन। ठीक है, मतलब प्रशिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक और शिक्षण और सुविधा, मतलब किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको साइंटिफिक हुआ है, वैज्ञानिक तौर पे जो है कि डेवलपमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, और बहुत सारा नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, रोबोट्स आ गया है, एआई आ गया हुआ है, तो और ज़्यादा जो है कि टेक्निकल हाई हो गया हुआ है। तो कह सकते हैं कि साइंटिफिक जो है कि डेवलपमेंट हुआ है अभी के समय में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ ए स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब रेगुलर जो है कि नियमित मूल्यांकन के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा स्किल है उस स्किल में आवश्यक जो है कि ग्रोथ क्या हुआ है, किस चीज़ में ग्रोथ हुआ है। तो या हाँ, तो कह सकते हैं कि कैरियर में या इंटरव्यू में, जॉब में, स्किल में, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कैरियर में जो है कि ग्रोथ हुआ है। अगर हमारे अंदर में स्किल है, क्योंकि जान रहे हैं ना कि आजकल जितने भी इंडस्ट्री है कि वैसे लोगों को काम पे रखा जाता है जो स्किल्ड होता है, जिसके अंदर में हुनर है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है, वैसे व्यक्तियों को जो है कि काम ढूंढना आसान है, मतलब उसके कैरियर के लिए जो है कि बहुत ही बेस्ट है। इंटरव्यू नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, जॉब तो बाद में मिलेगा जब हमारे अंदर में कुछ गुण होगा, अगर हम अपने गुण को प्रदर्शित करेंगे तभी जाकर के हमको जॉब मिलेगा। स्किल का तो होना ज़रूरी है ही, ठीक है ना, इंटरव्यू तो जॉब के लिए होता है। तो कैरियर में जो है कि ग्रोथ हुआ है स्किल के कारण, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नीतू हैज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट, मतलब नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है, यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। बताइए, नीतू बहुत अच्छा से कहानी कह सकती है, उसके अंदर में यह स्किल है, मतलब इस तरह से कहेगी कि आप भावुक हो जाएंगे। तो बताइए कि उसके पास कौन सा इंटेलिजेंस है, कौन सा बुद्धिमत्ता है उसके अंदर में। तो ऑप्शन ए है पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट और वर्ड स्मार्ट। कौन सा गुण उसके अंदर में दिया गया है? तो लॉजिक स्मार्ट दिया हुआ है ना, क्योंकि वो अच्छा लॉजिक का इस्तेमाल करना जानती है ना। कहाँ पे कौन सा लॉजिक बोलना है, कौन सा बात बोलना है, उसको समझ में आ रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लॉजिक स्मार्ट। आगे आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ही नीड्स, मतलब स्वराज क्या है कि इंटरनेट आधारित डाटा एंट्री जॉब की तलाश में है, उसे किस कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता है। बताइए, डाटा एंट्री वर्क के लिए कौन सा हमको स्किल की ज़रूरत है। ऑप्शन दिया है बेसिक कंप्यूटर स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल और ब्यूटिशियन स्किल और वुड कटिंग स्किल। बताइए इसमें कौन सा स्किल उसको चाहिए डाटा एंट्री काम करने के लिए। तो आप जानते हैं कि डाटा एंट्री कहाँ किया जाता है? तो कंप्यूटर पर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर यदि डाटा एंट्री का काम होता है तो उसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। बी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है कि अगर वो कोई दूसरा काम कर रहा हो, जैसे टेक्निकल हो या कह सकते हैं कि अपना कोई रोज़गार शुरू करना हो, अपना धंधा पानी शुरू अगर वो कर रहा है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर कह सकते थे। ब्यूटिशियन का मतलब आप जानते ही हैं कि ब्यूटी से रिलेटेड है, और तो ब्यूटी का जो काम करती है महिलाएं लोग,
उससे रिलेटेड है। वुड कटिंग मतलब लकड़ी को काटने वाला, तो ये स्किल की ज़रूरत नहीं है डाटा एंट्री करने के लिए। डाटा एंट्री करने के लिए कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी, मतलब निम्नलिखित में कौन सा किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। स्ट्रेंथ उसकी ताकत, वीकनेस मतलब उसकी कमजोरी, बिलीफ्स मतलब उसका विश्वास, स्किन कलर मतलब उसका रंग। तो बताइए क्या हो सकता है। बहुत ही रोचक क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर। किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा कौन सा नहीं होगा। स्ट्रेंथ उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है ना। कहेंगे नहीं कि वो आदमी बड़ा ताकतवर है, मतलब उसके व्यक्तित्व का, उसके ताकत का। जैसे पहलवान है, पहलवान का जो पर्सनालिटी होता है उसके ताकत से आंका जाता है, नहीं उसको देखा जाता है कि नहीं इसमें ज़्यादा दम है ना। वीकनेस भी जो है कि किसी भी व्यक्ति का वीकनेस हो सकता है, तो उसके पर्सनालिटी पे जो है कि इफ़ेक्ट डालता है, तो पर्सनालिटी भी हो सकता है। बिलीफ मतलब विश्वास भी जो है कि एक पर्सनालिटी होता है। लेकिन स्किन कलर, रंग जो है कि हमारे चेहरे का रंग या पूरे शरीर का रंग जो है कि स्किन का रंग कह सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है आपके पर्सनालिटी पे, ठीक है ना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है कि थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर, वे काम जो व्यक्ति करने में अच्छा है वह है। कौन सा काम है जो व्यक्ति करने में अच्छा है, मतलब अच्छा तरह से वो कर सकता है। तो कंसर्न्स मतलब चिंताएं, बे इंटरेस्ट मतलब रुचियाँ, एबिलिटी मतलब क्षमताएं, और पैशन मतलब जुनून। क्या कर सकता है व्यक्ति। थिंग्स दैट वन गुड एट डूइंग आर एबिलिटी, एबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब उसकी क्षमता जो है किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने का, मतलब उसके अंदर में क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि एबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस, मतलब किसी काम को अच्छी तरह से न कर पाना किसी की डैश। क्या है, किसी काम को यदि आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो क्या हो सकता है। कमजोरी, वीकनेस है, एस्पायरेशन आकांक्षा है, स्ट्रेंथ, वैल्यूज नहीं। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। वैल्यू नहीं हो सकता है, स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकता है। किसी काम को नहीं कर पाना, स्ट्रेंथ कहाँ है, कर पाना स्ट्रेंथ होता है ना। नहीं कर पाना क्या होगा, वीकनेस होगा, कमजोरी हो जाएगा, है ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए है। मतलब हमारी वीकनेस है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस काम को कर पाऊंगा तो ये हमारी वीकनेस नहीं, ये मेरी ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आकांक्षा मतलब किसी काम को करने की जो हम इच्छा रखते हैं, है ना, उसको आकांक्षा मतलब ये भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कमजोरी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज़ वन ऑफ हर डैश टू इम्प्रूव। अब बताइए कि उस अपने में क्या इम्प्रूव करे, ठीक है ना, कि वो उस संगीत को सीख सके, म्यूजिक को सीख सके। क्योंकि उसके अंदर में क्या है, वो उसको म्यूजिक सीखना पसंद है और वो चाहती है कि हमको खाली समय में हम म्यूजिक सीखें, है ना, खाली समय में म्यूजिक सीखे। तो उसके अंदर में क्या बिल्डअप हो, जो ऑप्शन में दिया गया हो। लॉजिक नहीं, रुचि हो सकता है, वैल्यू नहीं, वीकनेस नहीं। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रुचि। अगर हमारे अंदर में इंटरेस्ट आएगा तो हम अपने खाली समय में म्यूजिक का हम मतलब सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीजो इज नॉट गुड एट MS Excel, विथ हिज हार्ड वर्क he learned to overcome weakness and turn them into a dash। मतलब बीजो MS Excel में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों पर काबू पाना सीखता है और उन्हें डैश में बदल देता है। किस चीज़ में बदल देगा, तो सिंपल बात है
कि बिलीफ में तो नहीं, वैल्यू में भी नहीं, लीडर में भी नहीं, स्ट्रेंथ में बदल देगा। अगर किसी काम को वो कर पा रहा है मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, तो वो अपनी ताकत में बदल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, उसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारा डी हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन का यहीं पे ख़त्म हम करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ जो है कि आप प्राप्त कर लीजिए। और अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसी वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो आप आसानी से जो है कि याद हो जाएगा, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।